अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे जमात अव्वल का निकश नंबर 10 वज़न, नाप, हजम, वक्त बताना और इस पर मबनी रियाजी की मिसालें हल करना। बच्चों, अभी हम पहले देखेंगे वज़न के बारे में। इंग्लिश में उसे कहते हैं वेट। यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें दी गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखकर कि कौन सी चीज़ ज़्यादा वज़नदार होगी, कबर्ड या टेबल। तो आपका जवाब होगा कबर्ड, क्योंकि वो साइज़ में भी बड़ा है और वो जिस चीज़ से बड़ा है उसका वज़न भी ज़्यादा होता है। हालांकि दोनों चीज़ें यहाँ पर लकड़ी से बनी हुई है, लेकिन कबर्ड का जो साइज़ है वो ज़्यादा है और वो लकड़ी की बनी हुई है। इसलिए हम देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कबर्ड का वज़न ज़्यादा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह यहाँ पर आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक पानी का गिलास और दूसरा तितली। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी चीज़ का वज़न ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, गिलास के अंदर जो पानी है और जो गिलास है उसका वज़न ज़्यादा होगा। तितली हल्की फुल्की आती है, उसका वज़न कम होगा। दूसरा हम यहाँ पर देखने वाले हैं नाप। नाप को इंग्लिश में कहते हैं मेज़रमेंट। यहाँ पर दो तस्वीर दी गई है, एक कुत्तों की तस्वीर दी गई है और दूसरी आदमी की। आदमी में एक आदमी लंबा है और दूसरा साइज हाइट में छोटा है। इसी तरह एक कुत्ते की जो शक्ल यहाँ पर तस्वीर दी गई है, उसमें एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन बड़ा है और छोटा है। तो छोटे और बड़े को हम मेज़रमेंट के तौर पर देखते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इसी तरीके से हम अपने आसपास भी देख सकते हैं हाइट किसकी ज़्यादा है, कौन लंबा है और कौन छोटा है। यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया हुआ है कैपेसिटी यानी कि हजम। इंग्लिश में एक सवाल दिया हुआ है, विच थिंग कंटेन मोर वाटर, कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा पानी आएगा, लेफ्ट वाली चीज़ में या राइट वाली जो बना हुआ है पानी का बोतल बड़ा उसके अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी पानी रखने की। तो इस तरीके से हम देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं कि पानी किस में ज़्यादा आएगा। यही जो कैपेसिटी होती है, यानी कौन ज़्यादा जगह घेरेगा, इसे कैपेसिटी कहते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों के सामने एक पैराशूट है और एक बलून है। तो पैराशूट बहुत बड़ा है, उसमें ज़्यादा हवा आएगी और गुब्बारा जो जिसे हम बलून कहते हैं उसमें हवा कम आएगी। तो आप लोग इस तरीके से कैपेसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस में ज़्यादा है और किस में कम है। अब हम देखने वाले हैं लंबाई, जिसे कहते हैं लेंथ। यहाँ पर दो तस्वीर आपके सामने दी गई है, एक कार की तस्वीर है और दूसरी बाइक। तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि कार जो है तो उसको ज़्यादा लंबाई है या बाइक को। तो जाहिर सी बात है, बाइक जो है वो छोटी होती है और कार जो है तो बड़ी होती है। तो जो बड़ा रहेगा उसकी लंबाई ज़्यादा होगी और जो छोटा रहेगा उसकी लंबाई कम होगी। यहाँ आप लोगों के सामने लेंथ की सेकंड एग्जांपल दी गई है। एक बड़ा ट्रक है और एक कार है। यहाँ पर ट्रक बड़ा होता है और उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, जबकि कार ट्रक से छोटा होता है। तो इस तरीके से इसकी लंबाई कम होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं टाइम के बारे में, वक्त के बारे में। सुबह सुबह हमारी मम्मी हमको आवाज़ देती है कि उठो, वक्त हो गया है, उठने का टाइम हो गया है। देखो दोनों बच्चे किस तरीके से सूरज निकल रहा है और उठ रहे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में टाइम बहुत अहमियत रखता है। हम टाइम पर सब कुछ करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, स्कूल जाते हैं। तो वक्त बहुत हमारी ज़िंदगी में अहम होता है। आइए अब हम देखेंगे कि वक्त किस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है।
देखो यहाँ पर दो बच्चे सोए हुए हैं, है ना, और दोनों के पास जो है तो घड़ी बनी हुई है, हमारी क्लॉक जिसे हम कहते हैं वो बना हुआ है। ठीक है, तो घड़ी जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। हम लोग जो है तो घर में होते हैं ना, हमारे क्लॉक होते हैं, हमारे वॉच जिसे हम कहते हैं, है ना। बड़े लोग भी जब ऑफिस जाते हैं तो वक्त को देखते हैं, फिर अगर वक्त कम होता है तो जल्दी जल्दी जो है तो भागते हैं। देखो तस्वीर में दिख रहा है कैसा भाग रहा है एक आदमी बैग लेकर, क्योंकि उसको बहुत देर हो गई है। तो हम लोग वक्त पर अगर काम करेंगे तो सब बराबर रहता है, इसलिए वक्त को देखना हमें बहुत ज़रूरी होता है, उसको समझना कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हुआ है, ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को घड़ी के नंबरात दिए गए हैं, नंबरात बताए जा रहे हैं क्लॉक के। कितने नंबर है हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर टोटल 12 घंटों के 12 नंबर्स दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर ये टोटल नंबर्स हमारे कितने हैं, 12 यानी 12 नंबर्स है यहाँ पर। हर नंबर 1 घंटे का होता है, वो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। और जो बारीक छोटी छोटी यहाँ पर हर घंटे के बीच में, जैसे अगर हम लोग देखेंगे 12 और 1 के बीच में 5 छोटी लाइनें बनाई गई है, 1 2 3 और 4, 4 लाइनें बनाई गई है। और एक जिसके ऊपर निशान रहता है, हम उसको भी अगर मिलाते हैं तो वो हो जाती है 5 लाइनें। तो ये जो लाइन होती है वो होती है मिनटों की, बारीक बारीक जो छोटी लाइन होती है वो होती है मिनट की। तो ये जो जितने गैप्स दिए गए हैं, 12 और 1 के बीच में गैप दिया हुआ है वो 5 मिनट का, 1 से 2 के बीच में गैप है वो भी 5 मिनट का, ऐसे टोटल गैप्स दिए गए हैं। देखिए हर 5 मिनट का गैप दिया हुआ होता है, ऐसे टोटल 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60, टोटल 60 मिनट पर घूमता है। टोटल 60 मिनट का एक पूरा घंटा कहलाता है। यहाँ पर घंटे का समझने के लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो बड़ा यहाँ पर आपको सुई नज़र आ रही है वो घंटे की सुई कहलाती है, और छोटी जो सुई होती है वो मिनट की सुई होती है। अगर बड़ी सुई 12 पर है और वो घूम कर एक चक्कर पूरा आ जाएगी वापस 12 नंबर पर, तो वहाँ पर हो जाएगा 1 घंटा। और ये जो छोटी सुई है वो मिनट की सुई है, तो वो मिनट के हिसाब से घूमती है। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 1 घंटा जो होता है वो 60 मिनट का होता है। जैसा कि अभी मैं बताया आप लोगों को कि 1 घंटा जो होता है वो पूरे 60 मिनट का होता है, यानी हर दो नंबर के बीच में जो गैप होता है वो 5 5 मिनट का होता है, और जो हर दो नंबर के बीच में जो छोटी लाइनें होती है वो मिनट की होती है। तो ऐसे टोटल 60 मिनट्स का बनता है 1 आवर, 1 आवर यानी 1 घंटा। यानी 1 मिनट, और 1 मिनट कितने सेकंड का बनता है, 1 मिनट बनता है 60 सेकंड का। सेकंड आप कैसे समझ में आएगा, ये जो एकदम पतली वाली एक लाइन है, लंबी सी पतली वाली बारीक सी जो बार बार पूरा घूमते रहती है, वो जब अगर वो 12 पर है और पूरा घूम कर वापस 12 पर आ जाएगी तो 1 मिनट हो जाएगा, यानी वो 60 मरतबा घूमकर वापस वहां पर आ जाती है, तो 1 मिनट हो जाता है। यहाँ पर जो तीन लाइनें दी, 3 सुई दी हुई है उसको आप लोग समझ लो। एक जो सबसे बड़ी सुई है जो आपको 11 पर नज़र आ रही है, 11 नंबर पर, वो है घंटे की सुई। उसके बाद जो एक उससे छोटी वाली सुई है जो आपको 12 नंबर पर नज़र आ रही है वो मिनट की सुई है। और एक जो सुई नज़र आ रही है पतली सी जो 3 नंबर पर है, 3 नंबर को शो कर रही है, वो है सेकंड की सुई। अब देखिए हम यहाँ पर टाइम देखना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर जो मिनट वाली सुई है वो 3 पर है और घंटे वाली सुई 12 पर है,
तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये 3 बजा है। कितना बजा है? 3। जितने पर अगर छोटी लकीर रहेगी, छोटी वाली सुई जहाँ जो नंबर पर रहेगी, और अगर बड़ी वाली सुई 12 पर रहेगी तो हमारा बजेगा 3। अगर और आगे मैं बताता हूँ आपको, ये तो हुआ हमारा 3। अगर छोटी वाली सुई यहाँ पर 4 पर होती तो अभी कितना बजता? 4। अगर छोटी वाली लकीर 5 पर होती और 12 पर जो लकीर बड़ी वाली है अगर वो 12 पर ही होती तो हमारा बज जाता 5, यानी 5 o'clock। और इसके बाद अगर छोटी सुई घूमकर 6 पर आ जाती तो हो जाता हमारा 6। अगर छोटी सुई 7 पर आती तो हो जाता था 7 बज जाता। अगर छोटी सुई 8 पर आ रहती और 12 पर जैसी बड़ी सुई है उसी तरीके से रहती तो हो जाता था, कितना बज जाता था? 8 बज जाता था। इस तरीके से अगर छोटी सुई जिस नंबर पर होगी और बड़ी सुई अगर 12 पर ही होगी तो उतना ही बजेगा, जैसे यहाँ पर 3 बज रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जो छोटी सुई होगी अगर वो 3 पर होगी और बड़ी अगर सुई 12 पर होगी तो 3 बजेगा। अब आप लोगों को मैं इससे पहले ये भी बताया था कि 12 और 1 के बीच में 5 मिनट का फासला होता है। तो यहाँ पर हो गया 3:05। हम लोग क्या बोलेंगे? 3:05। क्यों कह रहे हैं हम लोग 3:05? क्योंकि अब बड़ी सुई 12 पर से हटकर 1 पर आ गई है और 12 और 1 के बीच में 5 छोटी छोटी लाइनें हैं, वो मिनट की लाइन है, तो हमें उसको काउंट करना भी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर कहेंगे 3:05 हो गए हैं। देखिए इस तरीके से 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मिनट जो है तो आगे बढ़ गई है, इसलिए हम कह रहे थे कि 3:05 हुए हैं। समझ में आया आप लोगों को? अगर अब बड़ा जो सुई है वो अगर 2 पर आ जाएगी तो अब हो जाएंगे 10 मिनट, 3:10 हो जाएंगे। इस तरीके से जो है तो हम लोग काउंट करेंगे। 5-5 मिनट अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे 3:05, 3:10। अभी देखिए यहाँ पर इस घड़ी में हो रहा है 3:30, है ना? 3 बज गया था और बड़ा जो सुई थी वो 12 पर थी, लेकिन वो 12 पर से 1 पर आई तो 5 मिनट बढ़ गया, फिर 2 पर आई तो 10 मिनट बढ़ गया, 3 पर आई तो 15 मिनट बढ़ गया, 4 पर आई तो 20 मिनट बढ़ गया, 5 पर आई तो 25 मिनट हो गया और 6 पर आई तो 30 मिनट हो गया। इसलिए यहाँ पर बताया गया है 3:30। समझ में आया आप लोगों को? उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से घड़ी देखी जाती है। देखिए यहाँ पर अब एक घड़ी दी गई है, उस घड़ी में क्या बताया गया है? बड़ी जो सुई है वो 10 पर है और छोटी सुई जो है तो 6 पर है। तो अभी 6 बजा नहीं है, बल्कि अभी 5:50 हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 6 पर वो काटा 6 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर जो सुई जो हमारी बड़ी है वो जब 12 पर पहुंच जाएगी तो 6 बज जाएगा, लेकिन अभी हो रहा है 5:50, जैसा कि इससे पहले मैं आप लोगों को काउंटिंग करके बताया था। देखिए इस तरीके से अभी 5 घंटे हुए हैं, यानी 5 आवर्स, और मिनट कितने हुए हैं? 50 मिनट हुए हैं। अगर अभी जो सुई बड़ी वाली हमारी 10 पर है, अगर वो 11 पर पहुंच जाएगी तो मिनट हो जाएंगे 55, और 55 के बाद पूरा हो जाएगा 60 मिनट, तो 60 मिनट का हो जाता है 1 घंटा, और 1 घंटा हो जाएगा यानी कि अब 5 से 6 हो जाएगा। 5 बजे हुए तो उसमें 1 घंटा प्लस कर देंगे तो वो 6 हो जाएगा। तो आप लोग तीनों सुइयां देख सकते हैं। 10 पर है हमारी छोटी वाली सुई, तो यहाँ पर सेकंड जो डबल एस दिया हुआ है ना, सेकंड, वो 10 सेकंड हुआ है। मिनट कितना हुआ है? 10 पर है वो कांटे पर, तो हर 5-5 मिनट पर एक एक बदलता है। 5-5 मिनट हम लोग काउंट करते हैं,
अगर 12 से हम काउंट करेंगे 10 तक तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हर में 5-5 अगर काउंट करेंगे तो हो जाएगा वहाँ पर 50। और घंटा कितना हुआ था? 5 घंटा हुआ था, आवर्स 5। तो इस तरीके से अभी हो रहा है 5 आवर्स 50 मिनट्स और 10 सेकंड। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को घड़ी देखना यहाँ पर समझ में आ गई होगी। आप लोग घर पर भी घड़ी देखने की मशक करो, अपनी अम्मी अब्बू से भी इसकी प्रैक्टिस करो।